तो हाल ही में यूपी के कुछ इलाकों में अचानक डर और दहशत का ऐसा माहौल बन गया था जैसे कि कोई बड़ा हमला होने वाला हो। रात के समय अचानक आसमान में कुछ लाल और नीली रोशनियां दिखाई दी। किसी ने कहा ये ड्रोन है, तो किसी ने दावा किया कि पाकिस्तान की तरफ से जासूसी हो रही है, तो कोई कहने लगा कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया जा रहा है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सभी शॉक्ड हो गए। जी हाँ, अब तक आपने यूपी के सुर्रेबाजों के कई किस्से सुने होंगे, जैसे मुंहनोचवा मंकी मैन, छोटी कटवा सिलबट्टे वाली बुढ़िया और भी न जाने क्या क्या। लेकिन इस बार अफवाहों की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है, जिसका नाम है रात में ड्रोन आया। और अफवाह इतनी तेजी से फैली कि पुलिस प्रशासन से लेकर गांव के चौकीदार तक सब सकते में आ गए। रामपुर से लेकर हापुड़, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, बागपत, संभल और सहारनपुर तक ये एक ही अफवाह जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के गांव जाग गए लोग लाठियां लेकर पहरा देने लगे, छतों पर टोली बनाकर बैठे रहे। कई गांवों में तो पुलिस को खुद जाकर भीड़ को शांत करना पड़ा, क्योंकि लोगों में डर बैठ गया था कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। खास बात यह रही कि इन सभी जगहों पर देखा गया कि रात के समय ही आसमान में लाल और नीली लाइट्स दिखाई दे रही हैं, जिन्हें देखकर लोग घबरा गए। किसी को लगा ये ड्रोन है, किसी को लगा बम गिराया जाएगा, क्योंकि हाल में ही देश ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाक को धूल चटाई है और इस युद्ध में बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया था। साथ ही ईरान और इजराइल युद्ध हो या फिर यूक्रेन रूस युद्ध, सभी जगह ड्रोन के इस्तेमाल की खबरें सामने आई थीं, जिस वजह से जब गांव वालों ने भी जब रात में ड्रोन को देखा तो उन्हें भी लगा कि शायद उनके गांव पर हमला होने वाला है। और फिर यही से शुरू हो गया अफवाहों का खेल। और ये खेल सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया और मैसेज ग्रुप्स पर भी तेजी से फैलने लगा। लोगों ने वीडियो बनाए, तस्वीरें खींची और मैसेज फॉरवर्ड किए कि देखो हमारे इलाके में ड्रोन आया है। लेकिन पुलिस ने जब इसकी तहकीकात शुरू की तो सामने आए ऐसे खुलासे जिन्हें सुनकर पूरा राज्य हैरान रह गया। पुलिस को सबसे पहले शिकायत मिली मुजफ्फरनगर के ककरौली क्षेत्र से, जहां लोगों ने कहा कि लगातार 2 रातों से आसमान में अजीब तरह की लाइट उड़ती नजर आ रही है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और 30 जुलाई की रात 2 लोगों को हिरासत में लिया। इन दोनों का नाम था सुएब और साकिब। और जब पूछताछ हुई तो सामने आया कि ये दोनों कबूतरबाज हैं और इन्होंने अपने कबूतरों के गले में नीली और लाल लाइटें बांधकर उन्हें रात में उड़ाना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को लगे कि आसमान में ड्रोन उड़ रहा है। दोनों के पास से कबूतर लाइट और कंट्रोलिंग डिवाइस भी बरामद हुई। अब सवाल ये उठा कि ये सब क्यों किया गया। तो पुलिस को शक है कि इसके पीछे या तो शरारत थी या किसी बड़ी साजिश की कोशिश। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की और आगे की जांच शुरू की। इसके बाद 3 अगस्त को बागपत के छपरौली से एक और मामला सामने आया, जहां एक युवक ने पतंग में LED लाइट बांधकर उसे रात में उड़ाया। जैसे ही पतंग आसमान में गई और लाइटें चमकीं, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव में हड़कंप मच गया और फिर वही ड्रोन वाली अफवाह ने जोर पकड़ लिया। लेकिन इस बार गांव वालों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कहा कि यदि तहरीर मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगले ही दिन 2 अगस्त को सहारनपुर के गांव इशहाकपुर चेंची में भी ठीक यही घटना दोहराई गई। रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि आसमान में कुछ चमकती रोशनी उड़ रही है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पता चला कि एक युवक एहतेशाम ने कबूतर के पैरों में लाल और नीली लाइट बांधकर उसे रविदास मंदिर के पास से उड़ाया था। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कबूतर मंदिर के पास गिर गया और गांव वालों को उसकी करतूत पता चल गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी और पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर कबूतर या पतंग में लाइट बांधकर कोई ये सब क्यों करेगा? क्या ये सिर्फ शरारत है या इसके पीछे कोई बड़ी मानसिकता काम कर रही है? क्योंकि ये लोग सिर्फ लाइट को आसमान में उड़ा ही नहीं रहे थे, बल्कि उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर ये अफवाह भी फैला रहे थे कि गांव में हर रात आसमान में ड्रोन उड़ता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सोशल मीडिया के जरिए ये लोग एक सुनियोजित ढंग इस अफवाह को फैलाकर किसी तरह की अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अगर सिर्फ एक ही गांव में ऐसी हरकत होती तो शायद इसे मजाक माना जाता, लेकिन जब ये सिलसिला रामपुर से लेकर मेरठ तक और मुरादाबाद से लेकर बिजनौर तक फैलने लगे तो ये किसी बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करता है। अब पुलिस ने इस अफवाहबाजी को लेकर अपनी जांच तेज कर दी है और अब तक कई जिलों में अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज किए जा चुके हैं। 4 अगस्त को मेरठ के सरधना, किठौर और मुंडाली इलाकों में ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलाने पर 6 मुकदमे दर्ज किए गए और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इन सभी मामलों में आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है
कि कहीं इनके पीछे कोई साझा नेटवर्क तो नहीं है। इस पूरे मामले में जब दहशत का माहौल बनने लगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रोन के दुरुपयोग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई ड्रोन का इस्तेमाल करके डर फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब योगी सरकार ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन लिया है और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से रविवार को एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया, जो लोग ड्रोन के जरिए आतंक फैलाएंगे उन पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा, जरूरत पड़ने पर NSA भी लगाया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है कि सभी जिलों में ड्रोन की गतिविधियों की समीक्षा के लिए प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ड्रोन संचालन पूरी तरह नियंत्रित और नियमों के तहत हो। सीएम योगी ने यह भी चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति अगर अफवाह फैलाने या शांति भंग करने की नीयत से ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, तकनीक का इस्तेमाल करके सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कोई भी डिजिटल माध्यम से डर फैलाने या ड्रोन का गलत इस्तेमाल करेगा, सरकार उसके खिलाफ सख्ती से निपटेगी। इसके साथ ही सरकार ने ड्रोन एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए भी एक नई पॉलिसी लागू कर दी गई है। जी हां, अब उत्तर प्रदेश में बिना परमिशन के कोई भी ड्रोन उड़ता पाया गया तो सीधा कानूनी कार्रवाई होगी। पहले जहां सिर्फ एयरपोर्ट और संवेदनशील इलाकों के लिए सख्त नियम थे, वहीं अब ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों के ऊपर भी ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस और प्रशासन से अप्रूवल लेना जरूरी होगा। सरकार का मानना है कि लोग शौकिया तौर पर या सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के नाम पर ड्रोन उड़ा रहे हैं, लेकिन जब यही चीजें अफवाहों के साथ जुड़ती हैं तो बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए अब गांव-गांव में निगरानी बढ़ाई जा रही है और हर जिले में ड्रोन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। इसके साथ ही योगी सरकार ने राज्य भर में ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम को भी अपग्रेड करने का फैसला किया है। पहले जहां सिर्फ एयरपोर्ट और मिलिट्री बेस के पास ही ड्रोन को ट्रैक करने की सुविधा होती थी, अब यूपी के हर जिले में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है जिससे पता चल सके कि कब कौन सा ड्रोन उड़ान भरता है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका कंट्रोल कहां से हो रहा है और उसकी रेंज कितनी है। सरकार ने साफ कहा है कि हाईटेक सिस्टम के जरिए अब अवैध ड्रोन की पहचान करना बहुत आसान होगा और जैसे ही कोई अनऑथराइज्ड ड्रोन उड़ता है, अलार्म बज जाएगा और फोर्स अलर्ट हो जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO जैसे संस्थानों की मदद ले रही है ताकि जो सिस्टम दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में लगे हैं वो अब यूपी में भी लागू हो सकें। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी अफवाहें फैलाने वालों की मानसिकता क्या होती है। सोशल मीडिया पर जब रात के समय गांवों में कोई चमकती चीज दिखी तो लोगों ने बिना जांच के उसे पाकिस्तान की तरफ से हमला कह दिया। तो किसी ने कहा जासूसी ड्रोन है, तो किसी ने इसे नक्सल मूवमेंट से जोड़ दिया। ये अफवाहें इतनी तेजी से वायरल हुईं कि असल खबर पीछे छूट गई और डर का माहौल बन गया। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब किसी भी इंसान को किसी चीज की जानकारी नहीं होती और अचानक कुछ अनजाना दिखता है तो वह दिमाग में डर या थ्रेट फील करता है और यही डर जब सोशल मीडिया के जरिए दूसरों तक पहुंचता है तो अफवाह बन जाता है। यही नहीं, कुछ लोग तो जानबूझकर भी ऐसी झूठी कहानियां बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं ताकि उन्हें लाइक्स और फॉलोअर्स मिले। यानी अफवाहों के पीछे कभी डर होता है, कभी शोहरत की चाहत। अब अगर हम NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट को देखें तो साफ पता चलता है कि भारत में साइबर क्राइम और अफवाह फैलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में जहां लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती। वहां कोई भी वीडियो या फोटो अगर थोड़ा रहस्यमय लगे तो तुरंत लोग उसे शेयर करने लगते हैं। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया अफवाहों से जुड़े केस 37% बढ़े हैं और इन मामलों में सबसे ज्यादा टारगेट ग्रामीण महिलाएं और बच्चे रहे हैं, क्योंकि वे डर की वजह से इन चीजों को सच मान लेते हैं और गांव में तेजी से ये बात फैल जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।